हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड इट्स दीपिका हेयर। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और ये उस मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड वी वर रिमेन्ड विथ 3 पार्ट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर रिमेनिंग 3 पार्ट्स. And the fourth part is demonstrative adjective, fifth part is interrogative adjective, and the sixth part that we will study today is possessive adjective. And now let's study them one by one. Demonstrative adjective. What is demonstrative? As it is clear from its name, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, demonstrate करना किसी भी चीज़ को means इशारा करना किसी चीज़ को, किसी भी person या thing को demonstrate करके बताना. For example, this, that, these, those, this और that. ये आपको पता है this और that क्या होता है. This ball in my hand is yours. एग्जाम्पल देख रहे हैं हम. This ball means ये वाली बॉल जो तुम मेरे हाथ में है ये तुम्हारी है. कि वो सिर्फ उसी बॉल की तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है कि जो बॉल मेरे हाथ में है वो तुम्हारी है, तो स्पेशली उसी बॉल की तरफ डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, इशारा किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल, दैट बॉय इन रेड शर्ट इज रमेश. कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो रमेश है. अब यहाँ पे बताया गया है रमेश कौन है. जो भी पर्सन्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें से इशारा करके कहा गया है कि वो रेड शर्ट वाला लड़का रमेश है. सो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ आई एम टीचिंग दीज बॉयज. कौन से बॉयज? दीज. अब मैं इन लड़कों को पढ़ा रहा हूँ. तो जो भी नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इन बॉयज के बारे में बात की गई है, स्पेशली उन्हीं बॉयज के बारे में. सो दीज इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लास्ट एग्जाम्पल, लुक एट दोज ट्रीज ओवर देयर. देखो उन पेड़ों की ओर, स्पेशल उन पेड़ों की तरफ डेमोन्स्ट्रेट इशारा करके बताया गया है. सो दोज इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग ऑल्सो कि दिस, दैट एंड दीज, दोज हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं. दिस और दैट दे आर यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल. इन्हें आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ये सिंगुलर के लिए, एंड दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल. लेकिन दिस और दीज इन्हें आप यूज़ करते हैं जो थिंग्स हमारे नियर हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन, ये मेरे नियर है तो मैं इसको बोलूँगी दिस पेन, और अगर इस पेन को मैं दूर रख देती हूँ तो मैं बोलूँगी दैट पेन. सिमिलरली दीज भी ऐसे ही यूज़ होगा कि जो चीज़ें मेरे नज़दीक है उन्हें मैं बोलूँगी दीज, और जो मेरे दूर है उन्हें मैं बोलूँगी दोज. सिमिलरली जो चीज़ मेरे दूर है उन्हें बोलूँगी दैट. सो दिस एंड दीज आपको यूज़ करना है जो थिंग्स आपके नियर हैं, एंड दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर फॉर अवे थिंग्स. मीन्स जो चीज़ें आपसे, जो पर्सन्स या थिंग्स आपसे दूर हैं उनके लिए आपको दैट या दोज यूज़ करना है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना. कौन सा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के साथ लगते हैं. जो एडजेक्टिव नाउन के साथ लगेंगे टू आस्क क्वेश्चन, और वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. कौन कौन से होते हैं? व्हाट, विच, हुज, व्हेन. ये क्या है? ये नाउन से, दे आर यूज्ड विद नाउन, नाउन के साथ यूज़ किए जाएंगे ये क्वेश्चन पूछने के लिए. Now let's look into examples of interrogative adjectives. First one is what manner of man is he. वो किस तरह के मैनर का इंसान है. तो यहाँ पर जो वट है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? वो उस इंसान के मैनर्स को क्वालिफाई कर रहा है कि वट मैनर. वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है. वो क्या कर रहा है? उससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है. तो जो नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेकंड है विच बुक विल यू बाय. आप कौन सी बुक खरीदेंगे. तो जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, वट, विच, वेयर, हुज, ये सभी क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. और ये किसके साथ लगते हैं? नाउन के साथ ये यूज़ किए जाते हैं. जैसे यहाँ पे बुक के साथ लग रहा है विच, एंड हुज ये किसके साथ लग रहा है? फ्रेंड के साथ. हुज फ्रेंड इज ही. तो यहाँ पर हुज क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. ये पूछा जा रहा है कि ये फ्रेंड किसका है. मीन्स जो नाउन से क्वेश्चन करते हैं, नाउन के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, वो होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सो अवर लास्ट टाइप इज पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव वर्ड से आपको, पोजेसिव वर्ड सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव है. पोजेसिव मीन्स कोई चीज़ पोजेस करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव दिस पेन, तो ये मेरी पोजेशन है कि ये मेरा पेन है. पोजेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की ऑनरशिप होना, किसी चीज़ का कोई मालिक होता है जब, तो उसे हम बोलते हैं पोजेशन. ऑनरशिप भी कह सकते हैं आप इसे, पोजेशन भी कह सकते हैं. तो यही हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. कौन कौन से होते हैं? माई, मेरा होना, हिज, हर,
हिज और हर आपको पता है ये किसके लिए लगाएंगे और हर किसके लिए लगाएंगे, मीन्स ये किसी मेल के लिए और हर किसी फीमेल के लिए। इट्स, इसका, देयर, उनका, अवर, हमारा, तो ये क्या है, ये तब यूज होंगे जब कोई ना कोई पोजेशन की बात हो रही है, जैसे मेरा पेन, हिज उसका पेन, देयर उनका पेन, इस तरह से हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज पेन एंड हर पेंसिल आर ऑन देयर टेबल, उसका पेन उसकी पेंसिल टेबल पर है, उनकी टेबल पर है। एक ही सेंटेंस में मैंने इस तरह का एग्जांपल लिखा है जिसमें आपको ये मोस्टली पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। हिज पेन, यहाँ पे एक एडजेक्टिव तो ये वाला आ गया पोजेसिव एडजेक्टिव, एक आ गया हर पेंसिल, एक ये वाला पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ऑन देयर टेबल, और एक ये वाला हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये भी पोजेसिव वाला है, उसका पेन, ये भी पोजेसिव है, उसकी पेंसिल, और ये भी पोजेसिव है, मीन्स किसी की कोई ना कोई चीज़ होना, किसी का कोई अधिकार होना। सो ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलमोस्ट डिस्कस्ड अबाउट 6 टॉपिक्स, 6 कैटेगरीज ऑफ, या फिर 6 काइंड्स भी आप इसे कह सकते हैं ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मेन डिफरेंस क्या होता है। अभी आपने जो पढ़ा माई, हिज, हर, इन्हें देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रोनाउन कब होते हैं ये, और ये एडजेक्टिव कब होते हैं। कि प्रोनाउन तो ये तब होते हैं, प्रोनाउन होते क्या है, दे आर वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, कि एक ऐसा वर्ड जो आप नाउन की जगह पे यूज करते हैं वो तो होता है प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ड यूज टू डिस्क्राइब नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। So our topic, we have ended with our topic. So okay students, now do आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरी है, इस टॉपिक के बारे में, आप उसमें ज़रूर लिखिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।